इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, डॉक्टर अपूर्वा सिंह भारतीय जनता पार्टी की नेता हमारे साथ हैं। आरसी चौधरी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ निरंजन पोद्दार भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पोद्दार साहब, एक टिप्पणी आपकी कि नया साल का मौका और प्रधानमंत्री का राजस्थान में आगमन नई सरकार का पहला कदम और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, या कह लीजिए क्लास, या फिर यूं कह लीजिए कि जो नई सरकार के कर्ता धर्ता हैं उनको और संगठन को संदेश, कैसे देख पा रहे हैं इसे आप? निश्चित रूप से देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पिछले आप ये मान के चलिए लगभग 20-22 वर्षों से जो एक राजनीति की परिपाटी चेंज की है, चाहे इसके अंदर हम ये बात करें कि पिछले 10 वर्षों से केंद्र के अंदर है और उससे पहले 13 साल ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आपने देखा होगा कि एक समय ऐसा था जब गुजरात के अंदर भी 5 वर्ष कांग्रेस, 5 वर्ष बीजेपी, और ये एक सिलसिला चलता था। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने अपने काम और अपने पुरुषार्थ के बल के ऊपर गुजरात के अंदर एकमेव बीजेपी कर दी। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 25 वर्षों से एक छत्र बीजेपी का साम्राज्य है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो राजस्थान के अब जो नवागंतुक नेता हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य जो नई वाली पीढ़ी जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर आई है, उनको मेरे हिसाब से इन्होंने मंत्र तो बहुत अच्छा दिया होगा। और निश्चित रूप से अपने जो अनुभव है उन अनुभव के आधार पर इन्होंने उनको बिल्कुल बीज मंत्र दिया होगा। लेकिन अब यह चीज देखने वाली है कि इसको आत्मसात कितना कर पाते हैं, या उन चीजों से जो जिसको कहते हैं ना निर्मल मंजन सो मोई पावा, मोई कपट छल जिद्र न भावा, उन चीजों से कितना दूर रह पाते हैं, ये चीज अब आने वाले समय में और भविष्य का जो आने वाला समय है वो ही चीज बताएगा। बिल्कुल। अब्दार साहब, अब मैं आता हूं उस पर, वापस से डिबेट पर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं और ताल ठोक करके कहते हैं, जब चुनाव था तब भी वो आए, सभा में बोला कि बाकी कोई गारंटी नहीं लेकिन मोदी की गारंटी है। क्या प्रधानमंत्री का जो मंत्र है वो जीत की गारंटी है 2024? कैसे देख पा रहे हैं? चुनौतियां क्या होगी साथ में ये भी? जी देखिए हेमंत जी, ऐसा है कि वायदा करना और वायदे का भरोसा होना दोनों अपने आप में एक बहुत बड़ा मायने रखता है। कि जिस तरीके से वायदा हर एक पार्टी, हर एक नेता, तमाम समझ लीजिए हिंदुस्तान के अंदर लोग करते हैं, लेकिन जनता किसके ऊपर भरोसा करता है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जनता ने, आपने देखा होगा कि जनता ने जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की बात पे भरोसा किया है, तो इसको आप ये मान के चलिए कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चीज है कि वो जो बोलते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बात के ऊपर खरा उतरते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से तमाम अभी जो चर्चा चल रही थी, देखिए मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान जो है चुनावी मोड से बाहर आ चुका है। लेकिन आपकी चर्चा में अभी तक जो चल रहा था वो देख करके ऐसा मतलब थोड़ा सा मैं समझ लीजिए संदेह में आ गया कि कभी अभी भी राजस्थान चुनावी मोड में है क्या। अब राजस्थान भी चुनावी मोड में आने वाला है, अब देश चुनावी मोड में आ चुका है पोद्दार साहब। 24 का सबको इंतजार है। जी निश्चित रूप से हेमंत जी, जब 2024 का चुनाव होगा निश्चित रूप से उस टाइम चुनावी मोड में होगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप बात करें प्रधानमंत्री जी की गारंटी की या भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे की, तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी और ये आरसी चौधरी जी को भी समझनी पड़ेगी कि जहां जहां कांग्रेस की राज्यों के अंदर सरकार है वहां पे 5 साल के बाद में सरकार बदल क्यों जाती है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन के बाद में कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन वो भी 5 वर्ष ही निभा पाए। उसके बाद में इस बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी। आपको पता है पोद्दार साहब, जब प्रधानमंत्री ने सवाल पूछा विधायकों से भारतीय जनता पार्टी से कि कांग्रेस क्यों हारी, उन्होंने कहा कि गुटबाजी और भ्रष्टाचार। तो प्रधानमंत्री ने कहा ये दोनों चीजें आप छोड़ दीजिए। निश्चित रूप से देखिए, 2 चीजें तो उन्होंने बताई, तीसरी चीज मैं ये बता रहा हूं कि जनता के बीच में आपका भरोसा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से, इसमें कोई संदेह नहीं है, देखिए हेमंत जी, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस बार जो अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के अंदर जो योजनाएं घोषित की थी उनका मेरे हिसाब से कोई जोड़ नहीं, बहुत बेमिसाल योजनाएं थी। लेकिन हाँ, बहुत बेमिसाल योजनाएं थी। और इस बार ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार ने कोई अच्छे नहीं किए थे, बहुत अच्छे कार्य किए थे
सराहनीय कार्य किए थे। लेकिन देखिए, मैं आपको बार बार क्यों कह रहा हूं कि जनता के मन में आपके प्रति एक भरोसा, एक विश्वास होना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखिए, मेरे हिसाब से उन्होंने कार्य भी किए, उन्होंने वायदे भी किए, उन्होंने योजनाएं भी लागू की, लेकिन वो जनता के मन में वो विश्वास उत्पन्न नहीं कर पाए, और इस वजह से मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कांग्रेस फिसल गई। दूसरी बात, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में होते हुए भी जनता के मन में वो भरोसा उत्पन्न करने पाई। और जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति चली, चाहे अपने एमपी, अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, चाहे नरेंद्र मोदी जी स्वयं फ्रंट पे आए, यानी कि प्रदेश कार्यकारिणी को उन्होंने पीछे करके, और केंद्रीय नेतृत्व जो है उसने कमान संभाली, तो मेरे हिसाब से ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल, आप ये समझ लीजिए, मछली की आंख में निशाने वाली बात होगी। और इसी चीज को देख करके मेरे हिसाब से मैं नई सरकार को भी यही सलाह दूंगा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने जनता के मन में अपना भरोसा उत्पन्न किया, वैसे ही नई सरकार भी अपने चाल, चरित्र और चेहरे से जनता के मन में एक भरोसा उत्पन्न, ताकि जैसे जैसे अनेक राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी पोद्दार साहब ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की कमियां थी और कांग्रेस को अभी भी अपनी कमियां दूर कर लेनी चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष को देख करके ही करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।